Assalamu alaikum my dear my channel aspirant this is a video about the basic mathematics। अब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, इसमें जस्ट वो है जैसे हम जब नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि एडिशन जब हम करते हैं नंबर्स की, ठीक है, जब दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उसमें जो साइंस होते हैं, असल में एडिशन कर रहे हैं हम, बट जो साइन जो आपको प्रॉब्लम करता है कि किस नंबर का साइन इसमें लगेगा, वो चीज़ करना है। तो साइन कितने हैं हमारे पास एडिशन में? दो ही साइन है जिनको हम ऐड करते हैं। एक होता है प्लस साइन और एक होता है माइनस का साइन, यानी कि एक नंबर जो होगा वो प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा, और उनको एडिशन करना है तो आंसर क्या आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लस का साइन और माइनस का साइन और एडिशन करना है तो आंसर हमेशा किसका आएगा? आंसर आएगा या तो प्लस में या माइनस में। अब ये क्या बात हुई, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसलिए प्लस या माइनस में आ सकता है क्योंकि अगर तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों नंबर जो उनके साइन जो हैं वो दोनों प्लस के होंगे तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। और अगर दोनों नंबर माइनस के हों और उनको एडिशन करना हो, यानी कि ये सब एडिशन करना है, अगर दोनों नंबर हैं वो माइनस के हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय एग्जाम्पल से ना। नंबर्स लिखूँगी तो फिर आपको ये चीज़ मोस्ट ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक। मैं इनके साथ साइंस के साथ नंबर लिखूँगी तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। ओके, अब देखिए हमने एडिशन करनी है, दिस इज़ द एग्जाम्पल। अब एडिशन करना है, जब भी कोई नंबर हो और उसके साथ कोई साइन नहीं प्लेस हो, यानी कि आपके साथ 2 के साथ आपको कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, तो हमेशा जब भी कोई नंबर हो उसके साथ कोई साइन नहीं हो तो उसका मतलब होता है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन को हम कभी भी जब भी कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखते हैं तो शुरू में होता है तो हम उसके साथ साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, दोनों चीज़ें प्लस की है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। जो जैसे प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। अब मैं 6 के साथ प्लस साइन नहीं लगा रही, इसका मतलब क्या है? 6 क्या है? प्लस का है, ठीक है। अब देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होगा? अब ये तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे साइन होता है। 2 प्लस का है और 4 जो है माइनस का है, एडिशन करना है तो 4 जो है वो बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। कि +2 और -2 ख़त्म हो गया, क्या आंसर कितना बचा हमारे पास? -2, ठीक है। तो साइन किसका आना था? माइनस का आना था, जो नंबर बड़ा होगा उसका। अब देखिए -2 है और -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस साइन है, लेकिन एडिशन में भी जब दोनों सेम साइन होंगे तो हम नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे। यहाँ भी दोनों सेम साइन थे, नंबर को हमने ऐड किया। यहाँ सेम साइन नहीं थे, एक प्लस था एक माइनस था, जब भी ये सब्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी ये सब्ट्रैक्शन हुई तो हमारे पास आंसर किसका आया? जिसका बड़ा साइन होगा उसका साइन आएगा आंसर में। यहाँ -4 था बड़ा तो इसलिए माइनस आया। अब यह है -2 और -2 सेम साइन है, क्या करेंगे? नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4, बट जो साइन है वो हमेशा किसका आएगा? नेगेटिव ही आएगा, यानी कि जो साइन दोनों का है वही साइन आएगा। यहाँ दोनों का साइन प्लस था तो इसलिए यहाँ प्लस आया। अच्छा, उसके बाद -2 and +2, माइनस का 2 या प्लस का 2 एडिशन करना है, तो जितनी क्वांटिटी माइनस में है उतनी क्वांटिटी प्लस में है, तो आंसर हमारे पास यहाँ क्या आ गया? 0 हो गया, और 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एडिशन थी बाय नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स को हमने किस तरह ऐड करना है, और साइन, ये जो साइन आए हैं ये किस तरह आए हैं, ठीक है। आई होप कि ये तो अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब इसी नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में साइन के साथ नंबर्स का क्या किस तरह वो सॉल्व होते हैं। नाउ द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स। जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या साइन आते हैं, ठीक है। इसको भी फिर नंबर से हम करेंगे। जब प्लस प्लस हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके आंसर किस में आएगा? हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स ऐसा है कि आपको ये लोअर लेवल से हायर लेवल तक यही चलेगा साइन, ये कभी डिफरेंस नहीं होगा। चाहे आप बड़े किसी भी अर्थमेटिक की कोई भी टेस्ट देने हो, कोई भी, तो ये जब क्वेश्चन आएंगे तो यही इसका कॉन्सेप्ट है।
अच्छा प्लस माइनस हो, यानी कि ये देखिए ये सेम साइन थे अभी, अब साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन हो तो प्लस माइनस आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, माइनस प्लस आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस माइनस आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओके, सो अब इसमें भी क्या है, इसमें आपने सब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में भी याद रखना है कि जब भी दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर जो है वो प्लस में होगा। ये भी एक ट्रिक है इसको याद करने की कि जब दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब दोनों साइन अपोजिट होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आएगा। कोई भी दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर क्या हो रहा होगा, नेगेटिव में आएगा, अगर उनमें से एक नेगेटिव होगी। जस्ट लाइक अगर 3 वैल्यूज़ हों और मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे एक माइनस है, एक माइनस मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि यहाँ 3 माइनस है, 1 2 एंड 3, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, तो आंसर किस में आना है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यानी कि जब ऑड नंबर में साइन होंगे, ऑड नंबर में कोई भी साइन होगा, यानी कि तीनों साइन नेगेटिव के हैं तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर तीनों साइन पॉजिटिव के होंगे तो आंसर किस में होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर एक पॉजिटिव साइन है, दूसरे पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन अगेन पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 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 एंड प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस को तो आप जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, चाहे वो साइन इवन नंबर में हो या ऑड नंबर्स में हो। यानी कि तीन तादाद है या 4 तादाद है साइंस की, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। बट नेगेटिव में क्या है, जब भी 3 नंबर नेगेटिव होंगे तो साइन माइनस में आएगा, लेकिन 4 नंबर नेगेटिव होंगे तो साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा। इससे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब भी इवन क्वांटिटी में आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए, इवन क्वांटिटी में नेगेटिव साइन की वैल्यू जो हो वो इवन क्वांटिटी में हो, यानी कि 2 दफ़ा नेगेटिव साइन हो, 4 दफ़ा नेगेटिव साइन हो, 6 दफ़ा नेगेटिव साइन हो या 8 दफ़ा नेगेटिव साइन हो, ये सो ऑन जितनी दफ़ा भी हो, तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप यहाँ लिख के देख लें, देखें 1 नेगेटिव साइन, 2 नेगेटिव साइन, 3 नेगेटिव साइन और 4 नेगेटिव साइन, ठीक है, 4 टाइम्स है ये नेगेटिव साइन। इनको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो आंसर किस में आया, प्लस में आया। और हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी नेगेटिव साइन की, 4 थी, ठीक है। जस्ट आपने अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद अगर जितने भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो बॉडमास रूल पे अप्लाई करें, सब में तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, यानी कि साइन के हिसाब से कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने साइन ही गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन फिर आंसर ही गलत हो गया, फिर आपके नंबर रिडक्ट हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर इसके बाद इसको नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं विद नंबर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले क्या बोला, जब भी किसी भी नंबर के साथ साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव को हम कभी शो नहीं करते हैं। दूसरी सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत से साइन यूज़ होते हैं, सिर्फ ये साइन तो मैथमेटिक्स का है जो मल्टीप्लिकेशन में इसको स्पेसिफिक किया हुआ है, बट ये स्टेरिक भी मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन यूज़ होता है। अच्छा, और उसके अलावा स्टेरिक के अलावा जब भी आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट्स में गिवन होंगे नंबर, इसका मतलब भी ये है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर डॉट भी लिखा हुआ होगा, 2 नंबर्स के दरमियान यूँ डॉट भी होता है, तो उसका मतलब भी ये होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। ये तो साइन की बात हो गई। अब क्या हो गया, अब दोनों पॉजिटिव साइन थे, तो मैंने क्या कहा था, जब भी मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, ओके, 4 2 ज़ा 8। अब साइन क्या है, डिफरेंस है, इससे डिफरेंट है। x 4 का क्या है साइन, प्लस, और 2 का क्या साइन है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। क्या, जब भी साइन अपोजिट होंगे आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ 2 माइनस का था, अब यहाँ माइनस का मैंने 4 कर दिया, तो माइनस प्लस, फिर अपोजिट साइन है तो आंसर किस में आना है, माइनस में, माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8, माइनस 8। नाउ द साइन आर सेम, माइनस एंड माइनस, जब भी 2 माइनस हो गए यानी कि इवन नंबर में माइनस साइन आ गया ना, 2 टाइम्स माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 ज़ा 8। सारा कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लिया है ना, वो लिया इसलिए है कि डिमास के क्वेश्चन जो आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब डिमास को सबसे पहले इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लें। डी इज़ फॉर डिवीजन
M इज़ फॉर मल्टीप्लीकेशन, A इज़ एडिशन एंड S इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। अब क्या है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन आएगी और अगर हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस गिवन होंगे तो हम उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये इसका क्राइटेरिया है करने का, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये बार सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमने ये पैरेंथेसिस सॉल्व करनी होती है या स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व हो रही है, देन वी गो फॉर द कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट पे हम ये सॉल्व करते हैं किसका, दिस इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये अभी इसको एग्जाम्पल में देखते हैं तो फिर ज़्यादा इस चीज़ को आप क्लियरली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दी है, ये आपके पास बेसिक, सबसे बेसिक मैथमेटिक्स है और जितने रूल अप्लाई किए हैं ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे पास बेसिक 4 क्लास से ये बेसिक आपके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। 4 से लेके अप टू यानी कि सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे आपने यही अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, दूसरी बात है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट में, कोई भी सिंपल टेस्ट है जहाँ अर्थमेटिक आ रही है तो ये क्वेश्चन मस्ट है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये कब आएगा, जब आपने ये इसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब क्या वही था, क्या था बेसिक का, पहले हमने क्या करना है, डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लीकेशन। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 एंड द होल क्वेश्चन आई एम रिटिंग लाइक द सेम। कोई मैं और कुछ भी नहीं सॉल्व कर रही इसमें, ठीक है। अच्छा, डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 एंड -5, then addition and then subtraction, 12 plus 4 which is equals to 16 and 16 minus 5 you get the answer that is 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11। अच्छा, अब देखें अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे ना तो कोई भी क्या करेगा, पहले एडिशन भी कर सकता है, पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो जब रूल ही फॉलो नहीं होगा, आंसर गलत, तो आपके नंबर भी चले जाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि आपने ये सवाल को इसी तरह से सॉल्व होगा तो आपका आंसर को क्लियर होगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, ये मैंने इसमें क्या यूज़ किया, ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले क्या मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद हो, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जो सिंप्लीफाइड बेसिक मैथमेटिक्स का इस तरह आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले तो इसमें ऑपरेशन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ जस्ट माइनस एंड प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, विच इज़ पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस वैसे ही लिख दिया, 6 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, क्योंकि 6 पॉजिटिव है और 2 जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ गया, 4। नाउ इन ब्रैकेट -3 + 1। अब देखें -3 और +1 है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। साइन किसका आएगा, हमने एडिशन तो करना है, यानी कि माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो 3 में से माइनस कर दिया 1, तो आंसर क्या आ गया, -2। यानी कि इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व का मतलब चाहे वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, आंसर जो आएगा और जो टर्म बड़ी होगी उसका साइन आएगा। तो यहाँ नेगेटिव टर्म बड़ी है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया, ठीक है। अच्छा, अब देखें इन दोनों जो पैरेंथेसिस है इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो 3 माइनस मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ माइनस तो मैंने लिखा हुआ है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये तो नंबर माइनस हो गया। अब प्लस साइन क्या है इसका साइन है पॉजिटिव 4 का, और 2 का साइन क्या है, नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस इन ब्रैकेट माइनस, ठीक है, ये माइनस अपनी जगह मौजूद है, इन ब्रैकेट माइनस और 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, 3 माइनस से ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 8 और यू गॉट द आंसर विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फॉर योर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या है इसमें देखें, इसमें हमारे पास एडिशन भी नज़र आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रहा है, साइन हमें हम ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट भी 2 टाइप्स का है, सही है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और कर्ली ब्रैकेट भी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसके यानी कि रिमेनिंग सब चीज़ें हमने वैसे ही लिख देनी है, -2 3 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व करना है सिर्फ -1, और मैंने देखे सारा सब सेम लिख दिया, सिर्फ वो ब्रैकेट सॉल्व होना है।
7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 आ गया हमारे पास। यहाँ दोनों का साइन पॉजिटिव था इसलिए प्लस 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 ही रहा, 14 भी प्लस का हुआ। अब क्या करना है हमने, -2, अब तो कुछ भी नहीं है ब्रैकेट में, तो ये आ गया आपके पास 3, प्लस से ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 14 हो गया ये, और -1 हो गया। अब हमने क्या सॉल्व करना है, इस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास ये एडिशन हो रहा है, माइनस से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 14 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 17, 17 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 16। अब देखें 16 जो है वो मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं ख़त्म किया कि जो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 16 से, ठीक है। तो 2 जो वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगी ना तो यहाँ आपको साइन समझ में ही नहीं आएगा, फिर आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, तो प्लस माइनस, और 16 का साइन क्या है, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई हुआ है ये प्लस से, आंसर किस में आएगा, हमेशा माइनस में, माइनस प्लस माइनस, एंड 16 2 ज़ा 32, द आंसर इज़ 32। तो ये आपको हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हलवा हो जाएंगे, आपने आराम से इनको कर लेना है।